हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सी एस नेहा पटेल और आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्ट्रेटजीज, 5 ऐसे टिप्स, 5 ऐसे सीक्रेट्स, 5 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो मैं किया करती थी मेरे सीएस जर्नी के टाइम पे, जिसकी वजह से मैं इस कोर्स में कंसिस्टेंट रही हूँ, डेडिकेटेड रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे इस कोर्स में रैंक आई हुई है। ठीक है, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ह्यूमन ब्रेन मंकी की तरह होता है, यहाँ से वहां बस उसको कूदना आता है, जंप करना आता है। ऐसे सिचुएशन में आप 3 साल एक कोर्स के साथ अड़े हुए हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। और ये 5 चीजें हैं जिसने मुझे हेल्प करी थी इस कोर्स के साथ कंसिस्टेंट रहने की, जिसने मेरी जर्नी, सीएस जर्नी, वॉकिंग ऑन द केक की तरह बना दी थी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू सी कि ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आप भी इस कोर्स में टिके रह सकते हो। सो वॉच टिल एंड। पर गाइस, सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मैंने विक्ट्री स्टेप टेस्ट लॉन्च किया हुआ था डायरेक्ट टेक्स्ट का, उसी तरीके से मैंने अभी इनडायरेक्ट टेक्स्ट का लॉन्च किया हुआ है, बिकॉज काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि इनडायरेक्ट टेक्स्ट का कहाँ पे है। सो ये टेस्ट आज से ही स्टार्ट होने वाला है, दैट इज 29 नवंबर। इसका टाइमिंग है 8 से 9 बजे तक का। आप फ्री एनरोल कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाला हुआ है। और ये टेस्ट, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैंने 5 पेपर से बनाया है, स्कैनर से बनाया है, मॉड्यूल से बनाया है। तो इट इज गोइंग टू बी एन एग्जॉस्टिव टेस्ट जो सिर्फ 20 मार्क्स का रहेगा। 1 घंटे के अंदर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो इस टेस्ट को बिल्कुल अटेम्प्ट करना और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाके एनरोल कर। सो गाइस, सबसे पहली चीज जो मैंने 3 साल की जर्नी में डेली करी हुई है, जो मैंने हर रोज करी हुई है, 365 डेज इन अ ईयर, 1095 डेज इन 3 इयर्स, हर रोज करी हुई है, वो ये है कि जब भी मैं क्लासेस से घर आती थी, जो भी मुझे क्लासेस में पढ़ाया गया है वो मैं तुरंत, ठीक है, तुरंत रिवाइज करती थी। ये स्ट्रैटेजी ये एक बेसिक नेसेसिटी की तरह है। आप समझ लो, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप आपके क्लासेस की पढ़ाई के साथ कनेक्टेड नहीं हो। और ये एग्जाम्पल से आप कनेक्ट कर जाओगे कि समझो आप किसी गर्ल को अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, आपको उसको गर्लफ्रेंड बनाना है, आपको वो बहुत पसंद है। तो जब तक आप उससे कनेक्ट नहीं होगे, जब तक आप उसके साथ पूरा दिन रात नहीं बिताओगे, जब तक आप उसकी बातें नहीं सुनोगे, उसके फीलिंग्स नहीं समझोगे, तब तक उसको भी आपसे कैसे कनेक्शन होगा ना, तब तक दोनों में कैसे कनेक्शन होगा। और कनेक्शन ही नहीं है वहां, क्या मजा। तो ये बिल्कुल ऐसा समझो कि आपको सीएस के साथ एक रिलेशनशिप बनाना है, और रिलेशनशिप बनाने में कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जैसे ही आप क्लासेस से आके क्या क्या पढ़ाया है वो रिवाइज करते हो, तो आपकी क्लासेस की पढ़ाई के साथ एक कनेक्शन बन जाता है। और अल्टीमेटली सीएस के साथ कनेक्शन बनाना है, सीएस की पढ़ाई के साथ कनेक्शन बनाना। तो ये मुझे तो नहीं पता था कि यार मैं कनेक्शन बिल्ड कर रही हूँ, बट हाँ, मुझे अच्छा लगता था, अंदर से सेफ फील आता था कि हाँ ठीक है, मैंने क्लासेस से आया, रिवाइज किया, अब मैं कुछ और कर सकती हूँ। तो ये मैंने ऐसा नहीं कि घर पे शादी का फंक्शन है या मेरे को घर के बाहर जाना है घूमने, या मैं बहुत थक गई हूँ तब मैंने स्किप किया हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कुछ भी बड़ी चीज आ जाए, अरे मैं जब बीमार भी थी ना, तब भी मुझे याद है कि मेरे को जो भी पढ़ाया हुआ था वो मैंने घर आके रिवाइज किया था, क्योंकि ये जब आप करोगे तब भी आप कनेक्ट रह पाओगे। ठीक है, तो ये सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज है जिसने कंट्रीब्यूट करी है, वो ये है कि जब भी क्लासेस से घर आओ, तुरंत रिवाइज मारो कि आपने क्या पढ़ा है। सेकेंड चीज जो मैं बताऊंगी वो ये है कि देखो क्या होता था ना, हमारा क्लासेस का टाइम क्या होता था, सुबह 12 से लेके रात के 9 बजे तक। ठीक है, हाँ, ये मेरा एग्जीक्यूटिव का क्लासेस का टाइम था। तो अब कभी कभी क्या होता था, क्लासेस में हम छूटते थे तो हमको होमवर्क भी मिल जाता था, मेरे को रिवाइज भी करना होता था, दूसरे दिन टेस्ट भी होता था, और कभी कभी दूसरे दिन टीचर्स डे हो गया, कुछ सेलिब्रेशन हो गया, तो उसका अलग सेलिब्रेशन का माइंड, पार्टी का माइंड, वो सब चलता था। और मैं मेरे घर पहुंचती थी 10 बजे। अब उतने पीरियड का टाइम है मेरे पास, मैं सुबह निकलती थी 11 बजे और घर पहुंचती थी रात के 10 बजे, तो बस उतना टाइम है। उतने टाइम में मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे फ्रेश होना है, मुझे टेस्ट का पढ़ना है, होमवर्क करना है, रिवाइज करना है, ये सब कैसे होगा। तो मैं क्या करती थी, मैं और मेरे दोस्त क्या करते थे, हम ट्रेन से ट्रैवल करते थे ना, तो ट्रेन में ही हमको जो होमवर्क दिया था ना वो सॉल्व कर लेते थे। और सच मानो, ट्रेन में ही हमारा होमवर्क हो भी जाता था। क्यों? क्योंकि यार माइंड में फ्रेश है ना, जो पढ़ाया है। होमवर्क क्या देते थे, जो पढ़ाया है उसी का थोड़ा पार्ट होमवर्क दे देते थे, तो माइंड में एकदम फ्रेश है वो सबके क्या क्या पढ़ाया है। तो हम जैसे हम ट्रेन में बैठते थे, पहले तो सीट ढूंढते थे यार, मुंबई लोकल में सीट ढूंढना इज एन अचीवमेंट। सबसे पहले सीट ढूंढते थे कि सीट मिल जाए बस, ताकि हमारा होमवर्क स्टार्ट कर सके। बैठते थे, बुक्स निकालते थे, और मैं और मेरे जो 2 दोस्त थे, तीनों मिलके सबसे पहले होमवर्क करते थे, ताकि एक टेंशन कम हो गया। फिर हम घर आते थे,
फिर थोड़ा खाते पीते थे, फिर हम लोग टेस्ट के लिए पढ़ते थे, और बीच में जब हमको बोर होता था तो ब्रेक नहीं लेते थे, रिवाइज कर लेते थे। और मेरा ये पता नहीं अच्छी हैबिट या क्या है कि मुझे जो भी टास्क दिया जाता है मुझे अंदर से ऐसे कि नहीं, मुझे सब कुछ करना है, कोई भी एक चीज छूटनी नहीं चाहिए, सब कुछ करना है। तो इसी वजह से वो ब्रेन अपने आप आपको सोल्यूशंस देता है कि आप कैसे सब कुछ मैनेज कर सकते हो, आपके पास क्या क्या तरीके हैं जिससे सब कुछ काम हो जाएगा। और एक ये तरीका ये निकाला मेरे ब्रेन ने कि ट्रेन में ट्रैवलिंग टाइम क्यों वेस्ट करना है ना। इसका अल्टीमेट बोलने का मतलब ये है कि आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ट्रैवलिंग को भी यूटिलाइज करो। ऐसा मत सोचो कि अरे मेरे पास टाइम ही नहीं है, सुबह जल्दी उठना है, नहीं, बहुत टाइम है। तो बस यही बोलना है कि जब भी मैं ट्रेन से आती थी तभी मैं ट्रेन में पढ़ा करती थी, रिवाइज किया करती थी। तीसरी चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि यार मैंने ना क्लासेस एक भी दिन स्किप नहीं किया है, ठीक है। बस एक इवेंट है जिसमें मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी, बट मेरे घर वालों ने मेरे को जबरदस्ती ले गए थे। आई होप वो लोग ये वीडियो ना देख रहे हो। क्या हुआ था ना, मेरे गांव में शादी थी, मेरे एक रिलेटिव की शादी थी, और मैं 2 साल से गांव नहीं गई हुई थी क्योंकि 12th था, 12th का एग्जाम में मैंने गई, फाउंडेशन था तभी नहीं गई, अभी एग्जीक्यूटिव की बारी है। तो पापा ऐसा, चल अब तू चल गाँव, मेरे को नहीं पता, बहुत हो गया, 5 दिन तो छुट्टी नहीं ले सकते क्या। मैंने पापा को बोला, पापा मेरा ना क्लासेस में टेस्ट है तो मैं कैसे आऊँ ना। फिर पापा ने क्या किया बताया, पापा ने मेरी मम्मी मेरी बहन को पहले ही भेज दिया कि तुम लोग जाओ, मैं नेहा के साथ जब टेस्ट खत्म होगा तब उसके साथ आऊंगा। और मैं अरे यार अब क्या करूं मैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने मेरे सर को बोला कि मेरे पापा या मेरी मम्मी कोई भी आपको कॉल करे तो प्लीज आप बोल देना कि क्लासेस में बहुत लेक्चर पेंडिंग है तो वो नहीं आ पाएगी, उसको नहीं भेजना चाहिए गाँव। तो मेरे सर ऐसा, अरे भाई तू जाना, तो क्यों नहीं जा रही है, तेरा हो जाएगा। मतलब ये ऐसी सिचुएशन आ गई थी जहाँ मुझे क्लासेस के लेक्चर्स मिस नहीं करने थे, बट मेरे सर मुझे बोल रहे थे कि भाई तू जा, मैं रिवीजन लेक्चर रख दूंगा, मैं तेरे को लेक्चर्स दे दूंगा, तो टेंशन मत ले। बट मुझे नहीं जाना था क्योंकि मुझे मजा आती थी क्लासेस में पढ़ाई करने की, मुझे वो डर था अंदर कि यार मेरा मिस हो गया ना तो मेरा कनेक्शन चला जाएगा। तो मेरे पापा या मम्मी ने किसी ने कॉल भी किया था, मेरे सर ने तभी बोल दिया ठीक है उसको लेके जाना है तो लेके जा। फिर तो मेरे पापा ऐसे, हाँ ठीक है अभी तो टेस्ट देके आएगी ना, तब तू, मतलब मेरे पापा, मैं और मेरा भाई, हम लोग कार से निकल जाएंगे गाँव। तो मैं टेस्ट दे के घर पे 10 बजे तक आई, पापा ने मेरे से बैग पैक करवाया और मेरे को गाँव लेकर चले गए। और मेरा तभी वहाँ पे 5 दिन का लेक्चर मिस हो गया था, बट फिर भी उस टाइम पे भी मैं मेरे दोस्तों के साथ फोन पे कनेक्टेड थी कि भाई आज क्या क्या पढ़ाया, ठीक है, तो मुझे नोट्स का फोटो भेज दे, मैं वो नोट्स पढ़ा करती थी, कुछ होमवर्क रहता था तो वो खुद से सॉल्व किया करती थी। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको अगर गलती से आपका बहुत ज़रूरी हो वैकेशन में जाना, लेक्चर्स मिस करना, तो भी आप कनेक्टेड रह सकते हो उस कोर्स के साथ अगर आप आपके दोस्तों के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हो ना कि क्या क्या पढ़ाया है, कैसे करना है। तो यही बस बोलने का मतलब ये है कि लेक्चर्स कभी भी मिस मत करो, क्योंकि लेक्चर्स मिस करोगे, फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए लेक्चर्स मिस करने में, क्योंकि वो मिस करोगे तो वही बात हो गई कि आप कनेक्टेड नहीं रह पाओगे कोर्स के साथ, तो फिर आप डिसइंटरेस्टेड फील करोगे, ठीक है। फोर्थ चीज जो मैंने करी थी वो ये है कि मेरे सर बोलते थे ऐसा कि अभी सीए के भी पेपर सॉल्व कर लो, सीएमए के भी सॉल्व कर लो, क्योंकि सीएस के तो पेपर सॉल्व हो गए थे, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में सीएस का पेपर सॉल्व मैंने कर लिया था, 8 अटेम्प्ट के किए थे, मतलब 16 पेपर किए थे। अब आया सीए के पेपर की बारी, तो मैंने सीए के पेपर भी सॉल्व करे थे, जिससे मुझे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिले कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते। सीएमए के भी किए, इससे मुझे ना सीए का कोर्स बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मेरे माइंड में ऐसा है कि मैं ना सीए भी कर लूंगी, अभी भी आता है वो सब माइंड में, बट देखते क्या होगा। तो ये तीनों पेपर सॉल्व किए मैंने, और ये सर ने सबको कहा था क्लासेस में कि सब लोग सॉल्व करो, पर मुझे याद है कि सिर्फ गिन चुन के ना हम लोग 5-6 लोग थे जो ये पेपर दिल से सॉल्व करते थे, अच्छे से सॉल्व करते थे, और आज हम 5-6 लोग ही ये कोर्स पास कर चुके, और हम बहुत अच्छी जगह पे सब लोग सेटल्ड है, कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो वो बात मानी मैंने, इसलिए मुझे लगता है कि मैं ये कोर्स क्लियर कर पाई हूँ, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, इट इज ऑल अबाउट डेडिकेशन। अगर आप आपके प्रोफेसर पे, सर पे, गुरु पे ट्रस्ट ही नहीं करते, उनकी बात ही नहीं मानते, तो यार ये कोर्स भी अगर आप निकल गए तो आगे कैसे आप किसी सिचुएशन पे टिक पाओगे। सो यस, ये इसमें आपको क्या करना है, आपको सीएस का पेपर सॉल्व करना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है पास्ट पेपर सॉल्व करना। आप ये बात मानो ना मानो, बट इट इज नेसेसरी।
CS का हो जाए, ठीक है, वही बहुत बड़ी बात है, बट अभी आपका CS का हो गया तो CA का पेपर भी सॉल्व कर सकते हो, CMA का भी सॉल्व कर सकते हो। लिख के नहीं बोल रही मैं, ओरली कर लो, उनके पेपर्स के सोल्यूशन देख लो, उनमें भी कंपनी लॉ होता है, उनमें भी अकाउंट्स होता है, उनमें भी FM होता है, जो कॉमन पेपर्स है वो उठाओ। फिफ्थ टिप जो मैं किया करती थी वो मुझे याद है, ये भी मुझे मेरे प्रोफेसर ने बताया था, वो ये था कि जब कभी मैं पढ़ने बैठती थी उसके पहले उसका पेपर देखती थी, उस सब्जेक्ट में से क्या क्या पूछा गया है वो देखती थी। ठीक है, एक पढ़ाई तो क्लासेस में हो जाती थी, क्लासेस में पढ़ा लेते थे वो चैप्टर, दूसरी बार मैं खुद रिवाइज करती थी, तीसरी बार जब मैं पढ़ती थी वो अच्छे से, तब मैं उसका स्कैनर लेके बैठती थी, या अगर उस टाइम पर स्कैनर का एडिशन नहीं आता होता तो पास्ट पेपर लेके बैठती थी कि भाई ये सब्जेक्ट से, ये टॉपिक से, ये चैप्टर से क्या क्या पूछा गया, और मैं वो टिक कर देती थी मॉड्यूल में कि हाँ ये पूछा गया, ये पूछा गया, ये जून 19 में पूछा, ये दिसंबर 19 में पूछा है, ये जून 18 में पूछा है, ये जून 17 में पूछा है। उससे मुझे आइडिया आ जाता था कि अच्छा ये चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई ये तो किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है। अच्छा ये कभी नहीं पूछा तो शायद ये पूछ सकते हैं। इससे आपका माइंड एनालिटिकल माइंड बन रहा है, जिससे आपको ये सब चीज़ों से आपको और इंटरेस्ट जनरेट होगा आपकी पढ़ाई में। अल्टीमेटली अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कुछ ना कुछ मेहनत करके वो पढ़ोगे, वो करोगे। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है ये पूरा वीडियो मैंने वन गो में बनाया है, पूरा वन फ्लो में बनाया है, बट यस ये वीडियो का मकसद यही था कि 5 ऐसी चीज़ें बताओ मैं आप लोगों को जो मैं किया करती थी मेरे CS जर्नी में, जिसकी वजह से मुझे रैंक आई हुई है, जिसकी वजह से मैं एक कोर्स में डेडिकेटेड रही हूँ। एंड आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हुआ होगा कि 5 कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने करी थी। एंड आई होप ऑल्सो दैट ये सब चीज़ें आप इनकलकेट करोगे अपने CS जर्नी में। ठीक है, बाय, बेस्ट ऑफ लक।